हुँ। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, माय सेल्फ भूपेंद्र शर्मा। देखिए, आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि अपने पास में एडवांस मैथ की यूनिट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रॉब्लम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किसी भी प्रोडक्ट को अपन ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम क्या कहलाती है आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे सपोज दैट अपने पास में कोई भी सोर्स है और उस सोर्स से जो भी अपने पास में प्रोडक्ट है उसको अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। वो सारी प्रॉब्लम क्या कहलाती है आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे सपोज दैट अपने पास में सोर्स है A1 A2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से एंड सो ऑन। ये एम सोर्स है और इनका जो सोर्स है इनको अपन को कहाँ तक जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अपन को कहाँ तक पहुंचानी है, कोई डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन अपने पास में B1 B2 और Bn तक, ये अपन को पहुंचा रहे हैं कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। इसको अपन बोलते हैं डेस्टिनेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नाम से आपको पता चल रहा है कि वे प्रॉब्लम जिनको अपन सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किसी प्रोडक्ट को अपन पहुंचाने का जो काम किया जाता है, जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे, वो सारी क्या कहलाती है आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है। अब देखिए, जो सोर्स है वो सोर्स को अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, सप्लाई से। इसको अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई से डिनोट कर रहे हैं। और इसी को अपन बोल देते हैं क्या, अवेलेबिलिटी। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अवेलेबिलिटी। इसको अपन क्या बोल देते हैं, अवेलेबिलिटी। और ये जो अपने पास डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन से अपन को क्या मिलता है, डिमांड मिलती है, मतलब रिक्वायरमेंट मिलती है कि अपन को इतना माल चाहिए, इतना अपन को प्रोडक्ट ये चाहिए, इतना ये चाहिए, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, अपन डिमांड। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन डिमांड बोल देते हैं। और इनकी जो, जैसे मान लो मैंने सोर्स से ये इस डेस्टिनेशन को कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाया, इस डेस्टिनेशन को कोई प्रोडक्ट पहुंचाया, या इस सोर्स से ये डेस्टिनेशन को ये प्रोडक्ट पहुंचाया, और इससे ये पहुंचाया, ये मैंने इस ट्रांसपोर्ट किया, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया, ये अलग अलग डेस्टिनेशन पर मैंने क्या किया, किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, तो ये क्या कहलाता है आपके पास अवेलेबिलिटी। और ये क्या कहलाता है आपके पास डिमांड। इसी को अपन बोल देते हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, डेस्टिनेशन से अपन को क्या मिलती है, रिक्वायरमेंट, और सोर्स से क्या मिलती है अपन को, अवेलेबिलिटी या सप्लाई। तो इस तरीके से ये क्या होती है, एक तरीके की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या कहलाता है आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कराता है। इसमें जो आपके पास में बनती है वो क्या बनते हैं, CIJ। CIJ, सी का मतलब होता है क्या, कॉस्ट। सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। और आई का मतलब होता है, आई का अपन जो यूज कर रहे हैं सोर्स से, कि आई से जे तक कोई भी अपन प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। आई से जे तक अपन भी कोई भी प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं उसका कॉस्ट कितनी है। तो आई क्या है यहाँ पर, सोर्स को डिनोट कर रहा है। और जे क्या है यहाँ पर, डेस्टिनेशन को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है, डेस्टिनेशन। तो इसको बोल रहे हैं अपन डेस्टिनेशन। तो ये क्या है अपने पास में, डेस्टिनेशन का काम कर रही है। और ये क्या कर रही है अपने पास में, सोर्स का काम कर रहा है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि समीशन ऑफ सोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए समीशन ऑफ डिमांड। समीशन ऑफ जो ए अपन आई तक चल रहा है, तो समीशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू होना चाहिए समीशन ऑफ बी जे। मीन्स आपके पास में क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ आई जे बराबर होना चाहिए समीशन ऑफ बी जे। मतलब जो आपके पास में जो अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई है, वो बराबर होनी चाहिए किसके, डिमांड के। समीशन ऑफ डिमांड दोनों का बराबर होना चाहिए। सप्लाई और डिमांड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब भी आप क्या कर पाओगे, उसको सॉल्व कराओगे। तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, बैलेंस्ड कंडीशन। इस वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड कंडीशन। इसको अपन क्या बोल देते हैं, बैलेंस कंडीशन या बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, बैलेंस ट्रांसफर। जब अपने अब आप में समीशन ऑफ आई इज ए आई इज नॉट इक्वल टू द समीशन ऑफ बी जे, दैट इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसको बोल देते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको क्या बोल देते हैं? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको अपन क्या बोल देते हैं? अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें देखिए, ए आई क्या है? अवेलेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, और बीजे क्या है? इसको डिमांड को डिनोट कर रहा है। ए आई क्या डिनोट कर रहा है अपने आप को? ए आई किसको डिनोट कर रहा है? अवेलेबिलिटी को। और बीजे किसको डिनोट कर रहा है आपके पास में? डिमांड को। तो दोनों का अगर समीशन बराबर होता है तो उसको बोल देते हैं अपन क्या? अवेलेबिलिटी। उसको बोल देते हैं बैलेंस प्रॉब्लम। और जब बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अपन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब अपने पास में किस तरीके से समीशन निकालते हैं, आई से 1 to लेकर ए आई, समीशन ऑफ कहाँ तक जाता है? एम तक। बराबर होना चाहिए समीशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n बी जे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है? अवेलेबिलिटी समीशन। इसको क्या बोल रहे हैं अब? इसको बोल देते हैं अवेलेबिलिटी, और इसको बोल देते हैं क्या? डिमांड। इसको अपन बोल देते हैं अवेलेबिलिटी, और ये क्या होता है आपके पास में? डिमांड। ठीक है, अब इससे निकालते हैं अपन कॉस्ट। अब इससे अपन क्या निकालेंगे? कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से अपन को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखिए, कॉस्ट अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो कॉस्ट को बोल देते हैं अपन सी आई जे। सी आई जे इक्वल टू होना चाहिए अपने पास में क्या? एक्स आई जे। मतलब जो डिमांड और सप्लाई का सम है वो बराबर होना चाहिए कॉस्ट, और जो जो कॉस्ट को अपने सप्लाई और डिमांड दी है, तो इसको बोला जाता है सी आई जे। का मतलब है कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ 1 यूनिट। और एक्स आई जे इज आल्सो नॉन एज ए कॉस्ट। तो देखिए, इसको टेबुलेट फॉर्म में किस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। टेबुलेट फॉर्म में उसको अपन डिनोट करने के लिए देखिए, इसको अपन अब इसको, इस वाले जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसको अपन टेबुलेट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास में? ऊपर आ जाएगा डेस्टिनेशन, उसके बाद आ जाएगा अपने पास में सोर्स, और वहां तक अपन को क्या करनी है? सप्लाई प्रोवाइड करनी है, फिर उसकी डिमांड पूरी करनी है। देखिए, ये क्या जाता है अपने पास में? नंबर ऑफ रो। और इसी तरीके से आपके पास में चलता जाता है, और ये हो जाता है अपने पास में नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन मैंने मान लिया, इसको नाम आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। इसको मैंने दे दिया V1, V2, V3 और V4, और डेट बी एन तक जाएगा। बी एन तक आपका क्या होगा? सप्लाई चल जाए। ठीक है, इसी तरीके से अब सोर्स को नाम दे दिया S1, S2, डेट डेट एस एस एन तक आपका पास में क्या जाएगा? सोर्स जाएगा। यहाँ पर अब देखिए आपके पास में क्या चलता है। इसको बोल दिया जाता है कॉस्ट पहली रो फर्स्ट कॉलम, C11। और इसको बोल देते हैं पहली रो सेकंड कॉलम, C12। इसी तरीके से आपके पास में चलता जाता है, तो इसको बोल देते हैं C1N। ठीक, इसी तरीके से आपके पास में C21, C22 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको क्या चलता जाता है? प्रॉब्लम आपके पास में रन करती जाती है। इसको बोल दिया जाते हैं C2N। और इसी तरीके से आपका सब ये चलेगा CM1 और CM2, और इसके बाद आपके पास में एंड सो ऑन इसी तरीके से चलेगा CMN। तो ये क्या कहलाती है आपके पास में? एम रो एन कॉलम कॉस्ट। एम रो एम कॉलम की क्या है? ये कॉस्ट है। और यहाँ पर आपके पास में क्या है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को क्या बोल देते हैं? सप्लाई बोल देते हैं। सप्लाई ये दे रखा है अपने पास A1, A2, डॉट डॉट डैश से क्या दे रखा है अपने पास में? AM। ठीक, इसी तरीके से और यहाँ पर दे रखा है अपने पास में क्या? डिमांड। डिमांड को डिनोट कर रहे हैं अपन। पहली वाली रो की डिमांड है अपने पास B1, इसको B2, और ये B3, डॉट 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 ये क्या है अपने पास में? BN। और इसको ही बोल देते हैं क्या? डिमांड। इसको अपन क्या बोल देते हैं? डिमांड या
रिक्वायरमेंट। तो टेबुलेट फॉर्म में अपने पास में इस तरीके से आपको क्या करना होता है, डिनोट करना होता है। इसको बोला जाता है क्या, टेबुलेट फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मेथड है अपने पास में क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जिसको बोला जाता है। देखिए कौन कौन से मेथड अपन यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। नंबर वन, सबसे पहला मेथड आता है नॉर्थ वेस्ट मेथड, जिसको अपन बोल देते हैं कौन सा, जिसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से, कॉर्नर रूल, जिसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं कॉर्नर रूल। इसके बाद है दूसरा, इसको बोला जाता है रो मिनिमा मेथड। रो मिनिमा मेथड, इसको क्या बोल देते हैं, रो मिनिमा मेथड। तीसरा होता है आपके पास में कॉलम मिनिमा मेथड। चौथा होता है आपके पास में लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट, और इसी को बोल देते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। और जो पांचवा होता है आपके पास में वेव मेथड, जिसको अपन बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्या, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। जिसको अपन क्या बोल देते हैं, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन सभी प्रॉब्लमों से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। ये सारे मेथड अपने पास में आने चाहिए। तो सबसे पहले अपन कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, नॉर्थ वेस्ट मेथड यूज करेंगे। तो इसको देखिए, नॉर्थ वेस्ट मेथड कॉर्नर रूल के नाम से भी जानते हैं। इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में अपन रो मिनिमम मेथड यूज करेंगे, फिर इसके बाद में कॉलम मिनिमम मेथड यूज करेंगे, उसके बाद में फिर अपन यूज करेंगे लीस्ट कॉस्ट, जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, और उसके बाद में अपन यूज करेंगे बेम मेथड, बॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इन सभी मेथडों को अपन यूज करके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं कौन सा, नॉर्थ वेस्ट मेथड। नॉर्थ वेस्ट मेथड, जिसको बोला जाता है क्या, कॉर्नर रूल, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉर्नर रूल। इसको अपन सॉल्व करें। नॉर्थ वेस्ट मेथड, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉर्नर रूल। इसमें क्या है, आपको पास में टेबलेट फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम दे रखी होगी, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी होगी किसमें, टेबलेट फॉर्म में, और उसको आपको सॉल्व करना है किस वाले मेथड से, नॉर्थ वेस्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम है आपके पास में कॉर्नर मेथड। तो इसमें देखिए आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम किस तरीके से दे रखी होती है, आपको डेस्टिनेशन दे रखी होगी, अवेलेबिलिटी दे रखी होगी, कॉस्ट दे रखी होगी, और उसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिमांड और सप्लाई फुलफिल करने के बाद, और उससे निकालना है आपको बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है VFS, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं, देखिए किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी ये प्रॉब्लम दे रखी है, आपके पास में टैबलेट फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दे रखी होगी, जिसमें आपके पास में डेस्टिनेशन और सोर्स दो तरीके के दे रखे होंगे। डेस्टिनेशन और सोर्स आपको दो तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, दोनों ही दे रखे होंगे, डेस्टिनेशन एंड
सोर्स। देखिए, आपके पास है डेस्टिनेशन, जिसको अपन ABCD से डिनोट कर रहे हैं। A, B, C और ये D। ये क्या दे रखे हैं अपने को? डेस्टिनेशन। और ये कोई सोर्स दे रखे हैं, क्या है? A1, A2, A3। ये क्या सोर्स दे रखे हैं? ठीक है, A1, A2, A3। ये किसी से भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, चाहे P1, P2, P3 से डिनोट कर सकते हैं, चाहे A1, A2, A3 से डिनोट कर सकते हैं, चाहे C1, C2 से डिनोट कर सकते हैं, चाहे D1, D2 से डिनोट कर सकते हैं, चाहे C1, C2 से डिनोट कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे? पहले अपन को देखना होगा कि डिमांड कितनी है। यहाँ पर क्या दे रखी होगी आपको? डिमांड। तो डिमांड कितनी दे रखी है अपन को? 5, 8, 7, 14। इसके बाद दे रखा है अपने पास में क्या? सप्लाई। सप्लाई कितनी दे रखी है अपने को? 7, 9, 8। और ये आपके पास में कॉस्ट दे रखी है 19, 20, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 20। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या चेक करना है कि समीशन ऑफ AI इक्वल टू होना चाहिए समीशन ऑफ B के। मतलब सप्लाई का सम बराबर होना चाहिए किसके? डिमांड के सम। सप्लाई का सम बराबर होना चाहिए डिमांड के सम। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 5 + 8 कितना होगा? 13 + 7, 20, 20 और ये हो जाएगा 34। यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है, इधर भी कितना हो रहा है? 34। तो ये क्या है अपने पास में? बराबर। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपके पास में? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये कौन सी कंडीशन हो गई? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो नॉर्थ वेस्ट मेथड का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की डिमांड पूरी करनी है। किसकी याद करनी है? स्टेप 1 में क्या करना है? तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की डिमांड और सप्लाई सबसे पहले पूरी कर। उसके बाद सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम, उसके बाद एंड। तो और इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपके पास में? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है? फर्स्ट रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम आपके पास में ये रहा। तो इसकी डिमांड कितनी है आपके पास में? 5 और अवेलेबिलिटी या सप्लाई कितनी है आपके पास में? 7। तो इसको अपन कितना प्रोवाइड कर देंगे? 5। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर डिमांड तो क्या हो जाएगी? 0, बट यहाँ पर सप्लाई बच जाएगी आपके पास में कितना? 2। आफ्टर दैट इस वाले सेकंड कॉलम में गए तो सेकंड कॉलम की डिमांड देखिए कितनी है? 8, बट सप्लाई कितनी है आपके पास में? 2। तो इसको कितना ले लेंगे अपन? इसमें ले लेंगे अपन 2। इसकी डिमांड पूरी कर देंगे और यहाँ पर बच जाएगा सप्लाई 0 और डिमांड बच जाएगा 6। ठीक है, आफ्टर दैट इस वाली जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की डिमांड वो सप्लाई क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। सेकंड आफ्टर दैट सेकंड रो में जाएंगे तो सेकंड रो में जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम की क्या हो चुकी है? डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। बट आफ्टर दैट अपन सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम की डिमांड कितनी बची हुई है? 6। सेकंड कॉलम की डिमांड कितनी बची हुई है? 6। तो इसकी 6 और अपने पास में अवेलेबिलिटी कितनी है? 9। तो इसको कितना प्रोवाइड कर देंगे? 6 प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 0 और यहाँ पर सप्लाई बच जाएगा 3। ठीक, आफ्टर दैट अपने पास में कौन से वाले पे जाएंगे? थर्ड कॉलम पर। तो थर्ड कॉलम पर देखिए अवेलेबल डिमांड कितनी है? 7 और अवेलेबिलिटी अपने पास 3। तो इसको कितना प्रोवाइड कर देंगे? 3 प्रोवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा अपने पास 0 और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4।
ठीक। आफ्टर दैट अपने पास में कितना है, ये देखिए सेकंड रो की आपकी डिमांड वो सप्लाई क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद में जाते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो में देख रहे होंगे कि पहले कॉलम की डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सेकंड कॉलम की ऑलरेडी डिमांड पूरी हो चुकी है, थर्ड। तो इसमें देखिए इसमें कितना बचा हुआ है अपने पास में, 4। और ये क्या कितना बच जाएगा, 0। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास में, 14। तो आफ्टर दैट अब ये बचा है थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इसकी डिमांड बची हुई है अपने पास में 14, और सप्लाई भी अपने पास में कितनी बची है, 14। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0। और ये भी क्या हो गया अपने पास में, 0। ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या किया, सभी की डिमांड और सप्लाई पूरी की। तो इस नॉर्थ वेस्ट मेथड का मतलब है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब है, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की डिमांड और सप्लाई पूरी करोगे। आफ्टर दैट सेकंड कॉलम, फिर इसके बाद में आपका एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर निकालना है आपको, अब आपको निकालना है CIJ, मतलब कॉस्ट निकालनी है, जो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, XIJ से। ठीक है, जो कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई करना है समीशन ऑफ ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिसको बोला जाता है बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अपने पास में क्या है कि 19 मल्टीप्लाइड बाई 5, फर्स्ट जो जिसमें डिमांड दी है तो 19 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस कर दोगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस कर दोगे अपने पास में 30 मल्टीप्लाइड बाई 6, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसके बाद में आपको कर दोगे 40 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके बाद में कर दोगे जिसको अपन ने डिमांड 70 मल्टीप्लाइड बाई 4, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 14। और ये हो चुका है अपने पास में। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 95 प्लस 40 प्लस हो जाएगा 180, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 280, प्लस हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन से क्या निकल जाएगा आपके पास में, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए कितना निकलता है, यहाँ से काउंट कीजिएगा तो कितना हुआ, 5। ठीक। यहाँ पर देखिए 8, 8 16, 17 18, 18 26, 30, और ये 39, 39 का 9, 3 3, 5 6 7 8 9, और ये हो गया अपने पास में कितना, 9। और ये बच गया अपने पास में, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्या करते हो, इस तरीके से आप क्या करते हो, नॉर्थ वेस्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। नॉर्थ वेस्ट मेथड जिसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं कॉर्नर मेथड, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की डिमांड और सप्लाई को पूरी की जाती है। इसके बाद एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता जाता है। इसमें आपको ना तो ये देखा जाता है कि इसकी कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, इसको कुछ नहीं देखा जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें।